जैसे ही राज अनाम मंदिर से बाहर आया, उसके दिल की धड़कन सामान्य होने लगी। मंदिर के बाहर अभी भी दर्शन करने वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। शुरुआत में सिर्फ महिलाएं ही इस तरह भीड़ लगाकर मंदिर में जाया करती थी, लेकिन अब नौजवान लोग भी बड़ी संख्या में मंदिर में आने लगे थे। जब राज अनाम मंदिर के बाहर जा रहा था तो 4 लोग एक साथ मंदिर के अंदर गए। अरे, तुम्हें क्या लगता है, इस अनाम संत की मूर्ति वाकई कमाल की होगी क्या? उसमें से सबसे जवान लड़की ने कहा। मैं भी यही देखने के लिए बहुत उतावली हो रही हूँ। क्या तुम्हें मेरी क्लास के उस लड़के के बारे में पता है? उसके घर वाले उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर गए हैं, इसलिए वो हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखाई देता है। लेकिन जब से वो अनाम मंदिर होकर गया है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब तो उसे गर्लफ्रेंड की जरूरत भी समझ नहीं आती और वो हर रोज इस मंदिर में आना चाहता है। उस लड़की ने बगल वाली लड़की से कहा, मैं भी उस लड़के की हालत देखने के बाद ही यहाँ आया हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मूर्ति किसी को कैसे बदल सकती है। उनके साथ चल रहे लड़के ने कहा। इनमें से 3 लोग तो अभी भी स्टूडेंट थे, जो बस अगरबत्ती जलाने और मूर्ति देखने आए थे। हालांकि ऐसे बहुत से लोग थे जो एक बार मूर्ति देखने की चाहत रखकर ही अनाम मंदिर आते थे। इसी कारण यहाँ अगरबत्तियों का धंधा भी अच्छा चल पड़ा था। इन लोगों के साथ करीब 27-28 साल का एक आदमी था। इन तीनों की जगह उसने अनाम संत की मूर्ति के असर के बारे में काफी सुना था, इसलिए वो काफी दूरी तय करके आया था। इसके बाद वो आदमी मंदिर के अंदर गया और उसने अगरबत्ती जला ली। अनाम संत, कृपया करके मुझ पर दया दिखाओ और मुझे आशीर्वाद दो। मेरी बहन को बीमारी से ठीक कर दो। उसे उस बीमारी से और मत तड़पने दो, क्योंकि अब उसका शरीर कमजोर हो रहा है। क्या आप मुझ पर दया दिखाएंगे? क्या मेरी दुआ कबूल होगी? अगर मेरी बहन ठीक हो गई तो मैं यहाँ आपके लिए एक बड़ा सा मंदिर बनवा दूंगा। उस आदमी ने प्रार्थना करते हुए कहा। प्रार्थना करने के बाद उस आदमी ने सिर उठाकर मूर्ति की तरफ देखा। केवल एक झलक में ही उसे अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई और सांस घटती हुई महसूस हुई। इसके बावजूद भी वो मूर्ति से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। अगर मूर्ति को देखने के बदले इस वक्त उससे उसका सब कुछ भी मांग लिया जाता तो उसे वो भी देने में कोई झिझक नहीं थी। बस यही ख्याल उसके दिमाग में चलता रहा। उसकी आंखों के सामने कोहरा सा छा गया और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब मंदिर के बाहर आ गया। लगभग नींद में चलते हुए वो अपनी कार तक पहुंच गया। जब उसके ड्राइवर ने कई बार उसे पुकारा, तब जाकर उसे होश आया। सर, क्या अब हम चले? ड्राइवर ने पूछा। ड्राइवर को लग रहा था जैसे उसके मालिक पर किसी भूत का साया आ गया हो। हाँ, चलो चले, हम वापस चलकर बात करेंगे, उस आदमी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। राज अब इंटरनेट कैफे वापस आ गया और उसने अपने प्राइवेट केबिन का दरवाजा खटखटाया। टफी ने दरवाजा खोल दिया और वापस गेम खेलने लगा। टफी, अभी और मत खेलो, पहले मुझे चेक करो, राज ने कहा। क्या? टफी ने बिना मुड़े कहा। मुझे चेक करके बताओ कि मुझे हुआ क्या है, राज ने कहा। तुम कोई लड़की नहीं हो जो मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखूं, टफी ने आंखों के किनारों से राज को देखकर कहा। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं अनाम मंदिर गया था, मैंने अनाम संत की मूर्ति को देखा, तब मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था। तो क्या तुम मुझे देखकर बता सकते हो कि इसमें मूर्ति का कोई जादू वगैरह तो नहीं है ना? इसके अलावा यह भी पता लगाओ कि मुझ पर कोई जादू तो नहीं हुआ है, राज ने पूरी बात बताते हुए कहा। टफी थोड़ी देर को रुका, फिर उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी और उसने राज को ऊपर से नीचे तक देखा। कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हारा शरीर काफी स्वस्थ है, इसके अलावा तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू भी नहीं किया है, टफी ने जवाब दिया। बात करने के बाद टफी दोबारा से गेम खेलने में व्यस्त हो गया, लेकिन टफी की बात सुनकर राज को काफी राहत महसूस हुई। राज को लगने लगा कि अनाम संत की मूर्ति सिर्फ और सिर्फ कारीगरी का बेशकीमती नमूना थी, इसलिए उसे देखकर उसमें खो जाना आम बात थी। लेकिन इसके बाद भी राज को मन ही मन शांति नहीं मिली थी। इसके बाद राज प्राइवेट केबिन में ही बैठा रहा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी डिवाइस निकाल ली और पहाड़ी महारथियों का ग्रुप खोल लिया। वो ग्रुप में किसी नई बातचीत को देखना चाहता था। हालांकि ग्रुप में एकदम सन्नाटा फैला हुआ था। लंबकर्ण, त्रिकालदर्शी और तलत रहस्यमयी टापू के अंदर जा चुके थे। बाकी सभी कहानी के मसाले का इंतजार कर रहे थे। सभी को राज और वसीम के मिलने का इंतजार था। इंतजार करना हमेशा ही लंबा होता है,
इसके बाद राज ने आराम किया, जादूगरी की प्रैक्टिस की, भूख मिटाने की गोली खाई और फिर जादूगरी की प्रैक्टिस की। बड़ी मुश्किल से घड़ी में 8 बज पाए। वसीम के मेडिटेशन से लौटने का समय हो चुका था। शायद अब वक्त हो चुका है, राज ने अपनी बांसुरी निकालते हुए कहा और वसीम से संपर्क साधने के बारे में सोचने लगा। इतने में ही बांसुरी में कंपन पैदा हुआ। हेलो, क्या मेरी बात राज से हो रही है? अचानक बांसुरी में से आवाज आई। ये वसीम की ही आवाज थी। ये जादुई बांसुरी वाकई कमाल की थी। वसीम को पहले से ही जानकारी मिल चुकी थी कि राज उसे लेने आ रहा है। हेलो सीनियर वसीम, क्या आपका मेडिटेशन खत्म हो गया? राज ने जवाब दिया। हाँ, मेरा मेडिटेशन खत्म हो चुका है, अब तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो, वसीम ने कहा। अघोरा गांव में आप मेडिटेशन कहाँ कर रहे थे? मैं वहां पहुंच जाऊंगा, राज ने पूछा। जगह की बात करें तो मैं एक छोटे से कमरे में हूँ। मेरे आसपास बड़ी ही अजीबोगरीब चीजें हैं। अच्छा, एक काम करो, बांसुरी से जोड़कर ही मेरी जगह का पता लगा लो। तुम्हें बस बांसुरी को पकड़ कर रखना है और आत्मीय ऊर्जा कला शुरू करनी है, जिसके बाद तुम्हें मेरे और जादुई खजाने के बीच की साउंड वेव महसूस होने लगेगी। उन्हीं साउंड वेव का पीछा करते हुए तुम मुझ तक भी पहुंच जाओगे, वसीम ने कहा। राज ने तुरंत ही असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर चालू कर दिया और बांसुरी से निकली साउंड वेव को समझने लगा। सीनियर वसीम, मुझे महसूस हो रहा है, अब मैं तुरंत ही आपके पास पहुंचता हूं, राज ने जवाब दिया। टफी, क्या तुम मेरे साथ वसीम को लेने चलोगे? राज ने टफी से पूछा। नहीं, तुम ही वसीम को ले आओ। हाँ, एक बात और, बाहर जाते हुए इंटरनेट का पैसा दे जाना। अभी अभी मुझे बताया गया है कि मेरे 10 घंटे खत्म हो चुके हैं और हमें अभी 1 घंटे एक्स्ट्रा के पैसे देने हैं, टफी ने बिना सिर हिलाए कहा। ठीक है, फिर यही रहना और कहीं जाना मत, मैं वसीम को लेकर आता हूँ, उसके बाद हम वापस चलेंगे, राज ने कहा और उसने इंटरनेट के पैसे दे दिए। इसके बाद वो बांसुरी की साउंड वेव का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। चलते चलते राज वसीम के नजदीक पहुंचने लगा। राज को आसपास की चीजें जानी पहचानी समझ आ रही थी। अंत में वो अनाम मंदिर पहुंच गया। यहाँ? राज ने अनाम मंदिर की तरफ शक करते हुए देखकर कहा। अभी भी मंदिर के बाहर दर्शन करने वालों की भीड़ लगी थी। मंदिर के अंदर रोशनियां जल चुकी थीं। सीनियर वसीम, आप जहां मेडिटेशन कर रहे थे वो क्या अनाम मंदिर है? राज ने अपनी उंगली और अंगूठे के बीच बांसुरी को पकड़कर कहा। अनाम मंदिर? तुमने मंदिर कहा ही है तो हाँ, ये जगह मंदिर जैसी दिख तो रही है। राज, मुझे तुम्हारी मौजूदगी महसूस हो रही है। मंदिर के अंदर आओ और तुम्हें एक मूर्ति दिखाई देगी। वो मैं हूँ, वसीम ने जवाब देकर कहा। वो मैं हूँ। ये बात राज के कानों में गूंजती रह गई। अनाम मंदिर के अंदर की मूर्ति असल में वसीम ही था। राज को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अभी तक राज ने एक बार भी वसीम और अनाम संत के बीच रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि एक तरफ जादूगर था जो कई सालों से मेडिटेशन कर रहा था और दूसरी तरफ एक मूर्ति थी जिसकी पूजा की जाने लगी थी। राज के दिमाग में एक तरफ मेडिटेशन की एक शानदार जगह बसी हुई थी और दूसरी तरफ ये मंदिर था। हालांकि इस सब में सबसे जरूरी ये था कि वसीम ने आज से 150 साल पहले मेडिटेशन करना शुरू किया था। अनाम मंदिर की मूर्ति भी करीब 100 साल पहले ही मिली थी, जिसकी कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आते आते बहुत बदल चुकी थी। तो राज को इतना तो समझ आ गया था कि भले ही वो खुद को कितना ही बुद्धिमान क्यों ना समझता हो, लेकिन जादूगरी की छोटी सी 2 कहानियों को वो जोड़ने में पूरी तरह नाकामयाब रहा था। न तो कोई शानदार मेडिटेशन की जगह थी और न ही कोई रक्षात्मक बंदिशें, बल्कि था तो सिर्फ एक मंदिर। सीनियर वसीम, जब आप मेडिटेशन में ही हैं, फिर आप मूर्ति में कैसे बदल गए? जब राज से रहा नहीं गया तो उसने पूछा। ये एक लंबी कहानी है, पहले मैं बाहर आ जाऊं, फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। राज, क्या तुम्हारे पास इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोई तरकीब है ताकि मैं मूर्ति से बाहर आ सकूं? क्योंकि जब मैं बाहर आऊंगा तो बाहर की पत्थर की परत में जोरदार धमाका होगा। ये इतना तेज धमाका होगा कि यदि कोई सामने रहा तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, वसीम ने गहरी सांस लेकर कहा। राज भी समझ गया था कि अगर वसीम सब लोगों के सामने ही मूर्ति तोड़कर बाहर आ गया तो इससे कभी न खत्म होने वाली समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। राज ने जब ध्यान से देखा तो मंदिर के बाहर कई लोग मौजूद थे। इतने लोगों का ध्यान खींचने का आग लगाने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। सीनियर वसीम,
क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? थोड़ी ही देर में सारे लोग अपने आप भाग जाएंगे। राज ने काफी सोचने के बाद कहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें जल्दबाजी ना हो तो मेरे लिए सब चलेगा। वसीम ने कहा। वसीम पहले से ही 150 साल मेडिटेशन में रह चुका था। ऐसे में कुछ समय और इंतजार करने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। समय धीरे धीरे गुजरता गया और रात के 10 बज गए, लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई। शायद लोग अगली सुबह तक यहीं रुकने वाले थे। अगर ऐसा ही था तो वसीम को मूर्ति से निकालना बड़ी समस्या थी। सीनियर, मैं कुछ मदद लेने के लिए जा रहा हूँ, शायद इससे भीड़ कम हो जाएगी। इतने में हम आपको निकाल लेंगे। राज ने टफी का ख्याल आते ही वसीम से कहा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वसीम ने जवाब दिया। वसीम को लगा कि अगर राज के पास कोई तरकीब थी तो इंतजार करना बुरा नहीं था। राज तुरंत दौड़कर इंटरनेट कैफे की तरफ गया और राज के वहां से जाते ही 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां अनाम मंदिर की तरफ चलती हुई आईं। पहले करीब 60 लंबे तगड़े लोग ट्रकों से उतरे और इकट्ठा हो गए। तब सुबह वाला 27-28 साल का आदमी कार से उतरा। उस आदमी का नाम योगेश था। उसने मंदिर की तरफ दूर से देखा। जाओ और अनाम संत की मूर्ति को निकाल लाओ, गहरी सांस लेकर योगेश ने कहा। जी सर, 60 मुष्टंडों ने जवाब दिया और अनाम मंदिर की तरफ चल पड़े। उन्होंने बेदर्दी से वहां खड़े लोगों को धक्का दिया और करीब 10 लोग मंदिर के अंदर जाकर अनाम संत की मूर्ति को खोदने लगे। क्या राज समय से मदद लेकर आ पाएगा? क्या वसीम को अपना असली रूप दिखाना ही होगा? साठों हट्टे कट्टे लोग योगेश ने उनके काम पर लगा दिए थे। उनमें से 10 लोग अनाम संत की मूर्ति खोदने के लिए आगे बढ़ चुके थे। सबसे पहले 4 लोगों ने एक बड़े से कपड़े से मूर्ति को ढक दिया ताकि किसी पर भी मूर्ति का जादू न चल पाए। 6 लोगों ने रस्सी तैयार की। वो लोग मूर्ति के खोदे जाने के बाद उसे उठाने के लिए तैयार खड़े थे। इतने में ही एक आदमी मंदिर के दरवाजे पर सामान उठाने की गाड़ी लेकर आ गया। बाकी मुष्टंडों ने मंदिर के दरवाजे पर रोक लगा कर रखी थी और वहां मौजूद लोगों को भगा रहे थे। उसमें से कोई भी भक्तों को मंदिर के आसपास नहीं भटकने दे रहा था। सारी तैयारियां ठीक तरह से पूरी हो रही थी। इस बात का ध्यान रखना कि मूर्ति पर तुम्हारी नजर ना पड़े। जल्दी करो और अगले 10 मिनट में मूर्ति को बाहर निकालो, योगेश ने पीछे खड़े होकर तेज आवाज में कहा। जो लोग मूर्ति पर कपड़ा डालकर खड़े थे उनकी नजरें ना चाहते हुए भी मूर्ति पर पड़ गई। भले ही योगेश ने उन्हें पहले भी समझाया था, लेकिन वो खुद पर काबू नहीं पा सके। इसके बाद उस कपड़े को फेंकने के लिए उन लोगों ने अपनी नजरें उठा ली। इतने में ही अपने साथ इस मूर्ति को ले जाने की इच्छा उनके अंदर भड़कने लगी। तुम सभी यहाँ से बाहर निकलो और जाकर लोगों को अंदर आने से रोको, योगेश ने उन चारों को जोरदार लात मारते हुए कहा। चारों मुष्टंडों की आंखों से धूल छट गई और वो भक्तों को रोकने के लिए बाहर चले गए। बाहर खड़े भक्तों ने अब हल्ला करना शुरू कर दिया था। तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? ये तो चोर हैं, ये अनाम संत की मूर्ति चुराना चाहते हैं। तुम लोग कानून तोड़ रहे हो, इन्हें रोको। हम इन्हें अनाम संत की मूर्ति नहीं ले जाने दे सकते। चलो इनसे पीछा छुड़ाएं। भक्तों के अंदर गुस्सा भड़क गया और कुछ लोगों ने ईंट और बोतल उठाकर मुष्टंडों पर फेंकना शुरू कर दिया। ये मुष्टंडे भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने भी भक्तों पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। भक्त जमीन पर ढेर हो रहे थे और अपने फोन निकालकर चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर में तो पुलिस का नंबर भक्तों के फोन की वजह से बिजी जाने लगा। ये सब बहुत ही भयानक था। बाहर खड़े भक्तों पर ध्यान मत दो और जल्दी करो, योगेश ने बाहर की तरफ देखकर कहा। जल्द ही वसीम के तौर पर मौजूद मूर्ति बाहर निकाल ली गई। मूर्ति को हर तरफ से 6 मुष्टंडों ने बांध लिया। मुष्टंडे मूर्ति को उठाकर सामान उठाने की मशीन तक ले जाने लगे। सामान उठाने की गाड़ी ने अपना जोर भरा और अनाम संत की मूर्ति को पीछे खड़े ट्रक की तरफ ले जाने लगी। भक्त मुष्टंडों के रक्षात्मक घेरे को पार नहीं कर पा रहे थे। वो बस मूर्ति को ले जाते हुए बेबस खड़े होकर देखने को मजबूर थे। दूसरी तरफ राज टफी को लेकर अनाम मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। राज, तुमने जिन लोगों को भेजा वो तो कमाल के निकले। उन्होंने काफी जल्दी मुझे मंदिर से बाहर निकाल लिया। हालांकि हम जादूगरों को भी औरों की दुआओं की जरूरत होती है और हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाहर खड़े सभी भक्त बेगुनाह हैं। राज, तुम्हें अपने लोगों से थोड़ी दया बरतने को कहना होगा।
भक्तों को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। इतने में ही राज की बांसुरी से वसीम की आवाज सुनाई दी। क्या वसीम, आपको कोई मंदिर से निकाल कर ले जा रहा है? राज तो अभी तक अनाम मंदिर जाने के रास्ते में ही था और उसने किसी को भेजा भी नहीं था, इसलिए वसीम की बात सुनकर राज के होश उड़ गए। हाँ, मुझे गाड़ी में डाला जा रहा है, क्या ये सभी तुम्हारे लोग नहीं हैं? वसीम ने पूछा। मैं और मेरी मदद करने वाला अभी भी अनाम मंदिर जाने के रास्ते में है और हमें अभी दूर दूर तक मंदिर दिखाई तक नहीं दे रहा है। राज को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि आखिर कौन मूर्ति को उखाड़ कर ले जा रहा था। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि बाबा बैरागी ने इतने क्रूर जादूगर को मुझे लेने के लिए कैसे भेज दिया। अगर ये तुम्हारे लोग नहीं हैं, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है फिर। वसीम ने हंसकर कहा। मैं अभी आकर आपको छुड़ाता हूँ, राज ने कहा। अगर वसीम को कोई और ले जाता तो राज कभी भी पहाड़ी महारथियों को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचता। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारे ही पक्ष में हो रहा है। इस कारण अब हमें भक्तों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये लोग किसी सुरक्षित जगह पर मुझे ले जाएंगे तो मैं मूर्ति से बाहर आ जाऊंगा। वसीम ने हंसते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं आपका पीछा करता हूँ। जब आप मूर्ति से बाहर आएंगे तो मैं भी आपकी मदद करने आ जाऊंगा, राज ने जवाब दिया। राज अपनी बांसुरी की मदद से वसीम की लोकेशन का पता लगा सकता था और उसका पीछा कर सकता था। ठीक है, तो यही सही रहेगा, मुझसे संपर्क में रहना, वसीम ने हंसकर कहा। तुम्हारी वसीम से बात हुई? क्या कुछ गड़बड़ हुई है? टफी ने पूछा। कोई वसीम को खोद कर ले जा रहा है, राज ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या? टफी राज की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था कि किसी जादूगर को खोद कर ले जा रहा था। असल में मुझे इस सब की काफी पहले से उम्मीद थी। वसीम जिस तरह की मूर्ति में बदल गए थे वो किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। बस इसी आकर्षण के कारण कोई न कोई उस मूर्ति को हासिल करने के लिए आने ही वाला था, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन ये सब भी ठीक था, इससे राज को भक्तों को हटाने की मेहनत नहीं करनी थी। अब राज सीधा वसीम को खोद कर ले जाने वालों से हासिल कर सकता था। ये मास्क कितने का दिया? बात करते करते राज एक मास्क की दुकान के सामने रुककर बोला। 50 रुपए, ये काफी पक्का मास्क है, इसको नुकसान भी आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता, दुकानदार ने कहा। मुझे वो वाला मास्क दे दो, राज ने पैसे निकालकर कहा। वसीम को लेने के लिए ये मास्क काफी काम आने वाला था। योगेश के लोग काफी तेज काम करके करीब 10 मिनट में ही मूर्ति को ट्रक पर लाद चुके थे। चलो यहाँ से निकलते हैं, योगेश ने तेज आवाज में कहा। 60 मुष्टंडे लौटकर ट्रक में चढ़ गए। पलक झपकने के साथ ही वो सभी वहां से निकल पड़े। वहां सिर्फ अनाम मंदिर के भक्त पैर पटकते हुए खड़े रह गए थे। पुलिस, आखिर अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? खून बहती नाक लिए एक भक्त ने कहा। आखिर उन लोगों को समय क्यों लग गया? अगर यहाँ आसपास भी कोई गाड़ी होती तो मंदिर तक आने में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लग सकता था, दूसरे भक्त ने कहा। क्या तुमने फोटो ली? हमें उन लोगों की इस बेहुदा हरकत के बारे में इंटरनेट पर डालना चाहिए। अंधेरा काफी ज्यादा था, फोटो साफ नहीं आई है। जब सभी भक्त खड़े होकर बातें कर रहे थे तभी अनाम मंदिर के सामने 2 ट्रक और आकर रुक गए। एक और नौजवान ट्रक से उतरा। सर, क्या वो यही है? ट्रक से करीब 40 मुष्टंडों ने उतरकर कहा। हाँ, वो यही है, जाओ और जाकर मूर्ति खोद कर ले आओ। बस एक चीज का ध्यान रखना कि मूर्ति को देखना मत, उस नौजवान ने कहा। 40 मुष्टंडे अनाम मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। जब वो आधे रास्ते पहुंचे तो उन्हें काफी अजीब महसूस हुआ, क्योंकि वहां खड़े सभी लोग उन्हें बेवकूफ समझकर देख रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बना रहे थे। भले ही इन मुष्टंडों को अजीब लग रहा था, लेकिन उन्हें उनका काम करना फिलहाल ज्यादा जरूरी लगा, क्योंकि उनके मालिक ने बहुत पैसा खर्च कर दिया था। हालांकि किसी भी भक्त ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वो सभी लोग अंदर गए और 3 मुष्टंडे कपड़ा लेकर आगे बढ़े ताकि मूर्ति को ढक ले। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर गए वो हैरान रह गए, क्योंकि मूर्ति वहां मौजूद नहीं थी और उसकी जगह एक बड़ा सा गड्ढा मौजूद था। धत तेरे की, कोई हमसे पहले ही मूर्ति को खोद कर ले गया। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी मूर्ति उठा ले गया? उस नौजवान ने गुस्से में कहा। जितनी देर में ये नौजवान अपना गुस्सा दिखाता, उतने में मंदिर के बाहर गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी। इस बार 2 और ट्रक आए, जिनमें 50 मुष्टंडे सूट बूट पहने वहां आ चुके थे। यही है वो मंदिर
जाओ और जाकर आराम संत की मूर्ति को खोद कर ले आओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि मूर्ति की तरफ मत देखना, और अगर मूर्ति को कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगी। एक लड़की ने गाड़ी से उतरकर कहा। सभी अनाम मूर्ति लेने के लिए बिल्कुल एक ही तरह की बात कर रहे थे। अभी ये 50 लोग आधे रास्ते ही बढ़े थे कि तभी ब्रेक लगने की आवाज आई। एक लंबी गाड़ी और 3 बड़े ट्रक रुक चुके थे, जिनमें से 40 हट्टे कट्टे अंकल और एक सुंदर औरत निकली। अबे यार, कोई हमसे पहले यहाँ पहुँच गया। चलो आगे बढ़ो, कुछ भी हो जाए वो मूर्ति किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। हमें उस मूर्ति को हर कीमत पर हासिल करना है, उस औरत ने कहा। राज अपनी बांसुरी से वसीम के पीछे चलते चलते नैनीताल के तालाब के पास वाले इलाके में पहुंच गया। चारों ट्रक यहीं आकर रुके थे। राज को रास्ते में इलाका बंद मिला। वो लोग यही हैं। राज ने बांसुरी में हवा फूंकते हुए कहा। अब अगर वसीम उस मूर्ति से बाहर निकल भी जाता तो भी किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला था। ज्यादा से ज्यादा चोरी करने वालों का दिल ही उनके मुंह में आ जाता। हेलो, वसीम ने धीमी आवाज में कहा, जिसकी आवाज बांसुरी में सुनाई दी। सीनियर, वक्त हो चुका है, अब आप मूर्ति से बाहर आ सकते हो। आपके निकलते ही मैं आपको मिल जाऊंगा, राज ने कहा। हेलो, ये वसीम की रिकॉर्डिंग है। मेडिटेशन खत्म होने में अभी 1 घंटा 2 मिनट का समय बाकी है, बांसुरी से आवाज आई। वसीम ने शायद फिर से मेडिटेशन करना बेहतर समझा था। भले ही इस बार मेडिटेशन का समय काफी कम था, लेकिन शायद फिलहाल वसीम को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी समय बर्बाद करना ठीक नहीं था। वसीम मेडिटेशन को लेकर पागल है, वो कभी भी मेडिटेशन कर सकता है। इतने में ही राज को लंबकर्ण की कही बात याद आ गई। अब राज की समझ में आया कि वसीम ने इस समय भी मेडिटेशन करने की क्यों ठानी। इसका साफ साफ मतलब था कि जादू सीखने का कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। हालांकि ऐसी कोई बड़ी परेशानी राज के सामने नहीं थी। उसे अब बस वसीम की मूर्ति को लेकर आना था। राज ने अपने दाएं हाथ में राक्षसी तिलिस्म पकड़ रखा था, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद राज ने मास्क पहना और गेट के अंदर घुसने लगा। चलो आगे बढ़ो, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। राज ने शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक की मदद ली और गेट पर पहले फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हजारों मुक्के बरसा दिए। इस वक्त टफी बोर होकर अपनी जीभ लपलपा रहा था। क्या राज वसीम को सही सलामत लेकर आ पाएगा? क्या वसीम मेडिटेशन में खुद की रक्षा कर पाएगा?